सीएए एक्ट लागू हो चुका है और तमाम उन लोगों के मन में अब ये सवाल होगा कि सीएए एक्ट होता क्या है और इनसे किस किस को फायदा है और इससे क्या इस देश में जो मुसलमान रह रहे हैं उसको क्या उनको क्या डरने की ज़रूरत है और किस किस देश से आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, क्या इसे किसी की नागरिकता छीन भी जाएगी और सीए का नियम कानून जो है ये किसको रहने की अनुमति कब से दी जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि सीए में मुसलमानों को सम्मिलित क्यों नहीं किया गया। तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जो सारे लोगों के मन में ये गूंज रहे हैं, तो मैं सोचा अपने दर्शकों से शेयर कर देता हूं सारे उत्तर इसके। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विकास चौबे है और आप मेरे यूट्यूब चैनल विकास तक न्यूज़ पे ये वीडियो देख रहे होंगे। अगर जो फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फॉलो कर दीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। सीए है क्या, पहले इसको जान लेते हैं। सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम। अब ये होता क्या है, ये एक्ट जो है ये नागरिकता से जुड़ा कानून है जिसे कल लागू कर दिया गया है। अब इससे बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं कि किन किन लोगों को इससे बेनिफिट है। आपको बता दें कि इसको लागू होने से 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो प्रताड़ना का शिकार होकर दिसंबर 2014 तक भारत आए। इसमें गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश हुआ, यहां से ये पास हो गया और उसके बाद से ये राज्यसभा में जाके अटक गया। फिर उसके बाद से मोदी जी की सरकार आई 2019 में, तब ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया। अब सवाल ये है लोगों के मन में कि इनको नागरिकता क्यों दी जा रही है। तो सरकार के रिपोर्ट्स की माने तो जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तब बांग्लादेश और पाकिस्तान ये सब एक हुआ करते थे और हमारी सीमाएं तब खुली हुई थी, तब अफगानिस्तान भी हम लोगों के साथ ही था। तो ऐसे में वो तमाम नागरिक जो देश में थे और खुश नहीं थे, जो मुस्लिम बाहुल्य देश हैं उनमें थे लेकिन खुश नहीं थे और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, तो वो लोग इंडिया में शिफ्ट कर गए थे छिप छिपा के या साधारण तरीके से या शरणार्थी बन करके सब लोग भारत में शिफ्ट हो गए थे। अब उन लोगों को लीगल तरीके से नागरिकता मिल जाएगी। अब सवाल लोगों के मन में यह है कि क्या इससे देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत है। जी हां, बिल्कुल नहीं। इससे हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं, जो हमारे मुस्लिम लोग हैं भारत देश में, इनको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्या इससे किसी की नागरिकता छिन जाएगी? भैया बिल्कुल नहीं छिनेगी, और नहीं तो ये नागरिकता देगी। मोदी सरकार ने ऐसा किया है सीए एक्ट ला करके कि ये जो एक्ट है ये लोगों को नागरिकता देगी, छीनने वाली नहीं है किसी की नागरिकता। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीएए में मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं और तमाम सोशल साइट्स पे सर्च कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि सरकार की माने तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये तीनों मुस्लिम देश हैं। ऐसे में यहां पर लोगों के राइट्स खत्म नहीं होते हैं। यहां पर राइट्स हम उन्हें दे रहे हैं जो इन देशों में प्रताड़ित लोग हैं, जैसे हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, बुद्ध, जैन। तो ये रहा कुछ सीए में मुसलमानों को क्यों नहीं रखा गया, शामिल किया गया, उसके सवाल के जवाब जो सरकार के थ्रू मिले हैं। तो आपको बता दें कि सीए जो है वो भारत में लागू हो चुका है और ये नागरिकता से जुड़ा कानून है और ये 3 मुल्कों के लिए लागू हुआ है, जैसे जो बांग्लादेश है, पड़ोसी हमारा पाकिस्तान है, उसके बाद से जो अफगानिस्तान है,
उन लोगों के लिए ये लागू हुआ है जो लोग भारत में 2014 दिसंबर से पहले आ चुके थे। अब उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, भारत की सारी सुविधाएं उनको मिलने लगेंगी। तो उन तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब आप खुशी से भारत में रह सकते हैं। आई होप कि सारे आपके जो क्वेरीज होंगे वो उसका आंसर मिल चुका होगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द ताज़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।